हेलो 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 चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। वेलकम टू ज्ञान भारत। ज्ञान भारत में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेके आए हैं 3 महीने में नवोदय कैसे आप क्लियर कर सकते हो। अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ये तो कहना सही बात नहीं है, सही वर्ड ये नहीं है, बहुत टाइम है बच्चों, लेकिन अभी इनफ टाइम है। अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। बट इस चीज का ध्यान रखना, क्या अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चों, अभी से आप लोग लग जाओ और नवोदय फोड़ दो। जो अगले नवोदयन आप ही होने चाहिए। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से हर एक बच्चा नवोदय क्लियर करे, मैं यही चाहता हूं। तो इसलिए आपके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आए हैं कि 90 दिन में कैसे आप नवोदय क्लियर कर लो। 28 नवंबर को जैसे कि लिखा हुआ है आपका पेपर होने वाला है, 28 नवंबर, और अभी अगस्त चल रहा है, अभी पूरा अगस्त बचा हुआ है। उसके बाद सितंबर है, अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर में भी 25-26 डेज हैं आपको तैयारी करने के लिए। तो इसलिए कह रहा हूं 3 महीने देने आपको, बस बस क्या 3 महीने फोन से दूर, सारी चीजों से दूर हो जाओ। उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। एक बार पेपर दे दो और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फरवरी मार्च में आपका रिजल्ट आएगा। फिर आप घूमो खेलो, आपका आप अच्छे से एक बार पेपर दो, उसके बाद आप घूमो खेलो, जितनी मस्ती करनी है कर लो। लेकिन लेकिन सबसे पहले अभी 3 महीने फोन, दोस्त, सारी चीजों से आप दूर हो जाओ। सबसे पहले तो यही बोलूंगा, क्या फोन से, दोस्तों से, सारी चीजें, खेल कूद, सारी चीजों से दूर हो जाओ और नवोदय की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि अब नहीं किया तो फिर डिले हो जाएगा, फिर नवोदय निकालना मुश्किल है। तो बच्चों आपके लिए इसलिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आओ कि मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, ईवीएस और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप प्रेफर करोगे उसमें कैसे अच्छे स्कोर करो जिससे कि आपका सिलेक्शन नवोदय में हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो चलो अब हम देखते हैं एक एक चीज, एक एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, एक एक दिन क्या करेंगे, हर महीने क्या करेंगे, अगस्त वाले महीने में हमें किस चीज पे ध्यान देना है, अक्टूबर में हमें क्या करना है, सितंबर में क्या करेंगे। समझ आई बात? चलो देखो बच्चों, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है 90 डेज की स्ट्रैटेजी में। हमारे पास अभी कौन कौन से, पहले हमारे पास सिर्फ मेंटल एबिलिटी हुआ करता था। क्या बच्चों? सिर्फ हमारे पास क्या हुआ करता था? मेंटल एबिलिटी हुआ करता था, जिससे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। क्या? जिससे जो 50 मार्क्स अकेला लेके रहता था, है कि नहीं? पहले 50 मार्क्स अकेला किससे रहता था? 50 मार्क्स के क्वेश्चन किससे रहते थे? मेंटल एबिलिटी से रहते थे। ठीक है, उसके बाद ईवीएस आ गया। लेकिन अब क्या हुआ कि अब बहुत लोगों ने सोचा यार 50 मार्क्स की मेंटल एबिलिटी से तो अब कुछ और भी बच्चों के लिए ऐड कर देते, कुछ नई चीज आ जाए। तो क्या एनवायरमेंटल स्टडीज आप लोगों के लिए ऐड कर दिया गया। तो जब इसे ऐड किया गया तो उससे ना क्या हुआ कि यहां से इसे कट कर दिया गया। ये जो 50 मार्क्स का आता था तो अब क्या हो गया, ये 25 मार्क्स का आएगा। मेंटल एबिलिटी क्या होगा बच्चों आपका? 25 मार्क्स का आएगा। और 25 मार्क्स का आपका किससे रहेगा? ईवीएस से रहेगा। समझ आई बात? देखो ईवीएस में क्या होगा, 15 एमसीक्यूज रहेंगे और एक पैराग्राफ क्वेश्चन रहेगा। क्या बच्चों? 15 एमसीक्यू जो कि 15 क्या है, 15 एमसीक्यू रहेंगे और एक पैराग्राफ क्वेश्चन रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस में भी रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो होगा आपका वो मेंटल एबिलिटी में भी रहेगा। और नवोदय में हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। ये चीज आप हमेशा से ध्यान रखो। ठीक है बच्चों? क्या हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1.25 मार्क्स का होता है। मैथ्स अभी भी वही है, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स, सॉरी 25 मार्क्स। मैथ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 25 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज में भी क्या होगा बच्चों? लैंग्वेज में भी आपका क्या होगा? 25 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज से भी आपके 25 मार्क्स के ही बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज में भी 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? क्या लैंग्वेज से भी 25 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीज हमें पता चल गई कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब देखना है कौन से सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। जो मेंटल एबिलिटी है उससे 5 चैप्टर्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या बच्चों? मेंटल एबिलिटी में 5 चैप्टर। देखो ये बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है कि 5 चैप्टर पढ़ो और 25 मार्क्स ले आओ। ठीक है, क्या
5 चैप्टर पढ़ना है आपको और 25 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब देखो ईवीएस में आपका क्या है, ईवीएस 25 मार्क्स का होगा और ईवीएस में 4 चैप्टर्स हैं आपके। और बच्चों कुणाल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है ईवीएस, टॉप 100 क्वेश्चंस तक करवा दिए हैं। तो आपने अभी तक अगर नहीं देखा है, अभी रिसेंट में सर ने 100 क्वेश्चंस करवाए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ और वीडियो को देखो, लाइव वीडियो पे जाओ। और सर ने बहुत अच्छे से चैप्टर्स को समझाया भी है, पहले चैप्टर्स को समझाया, फिर हर एक चैप्टर्स का क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर सारे चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चंस कराए हैं उन्होंने। तो आप लोग जाओ, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो ईवीएस में आपके 25 मार्क्स तो पक्के हैं। 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वो वीडियो देखा तो 25 मार्क्स गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 25 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी में रंजन सर डेली 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं। 50 क्वेश्चंस आप अगर कर रहे हो डेली, हर एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके रंजन सर 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया अच्छे से तो मेंटल एबिलिटी में भी 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। इसलिए आप लोग जाओ और सारी वीडियोस देखो, 2-2 घंटे बैठो। अब ये टाइम आ चुका है कि आप 2-2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो, समझ आई बात, चीजें क्लियर कर रहे हो। अब आती है बात मैथ्स की। और आपको पता है मैथ्स कौन पढ़ाता है? अमन, मैं, है ना, अमन सर, अमन भैया, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब मैथ्स की बारी आ रही है, मैथ्स में 1 शॉर्ट वीडियो सबसे पहले आप जाके देखो, हर एक चैप्टर का कराया है, जिसमें सारी चीजें, जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट थी वो सारी चीजें कवर हुई है। क्या 1 शॉर्ट वीडियो जो मैंने मैथ्स में कराया, हर एक चैप्टर का, उसमें सारे के सारे पार्ट्स क्लियर है, ठीक है, सारी थ्योरी जितनी चीजें चाहिए वो सब है। उसके बाद हर एक चैप्टर का मैं क्वेश्चन भी लेके आया आप लोगों के पास। जब आप लाइव वीडियोज पे जाओगे तो हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो इन सब चीजों को भूलना नहीं है, ये सारी चीजें आपको करनी है। और उसके बाद मैथ्स में भी 25 मार्क्स आपके पक्के हैं। अगर आपने अभी भी क्वेश्चंस कर लिए, जितने मैंने लाइव में कराए हैं और आगे कराने वाला हूं, हर संडे को मैं लाइव क्लास लेता हूं, ये फिक्स है। उसके बाद वीक में 2 दिन मैं लाइव क्लास लेता हूं और इंक्लूडिंग संडे को सुबह सुबह मैं लाइव क्लास लेता हूं। जितने भी बच्चों को अभी तक नहीं पता है तो बच्चे आप लोग ज्वाइन करो और देखो लाइव क्लास में हम कितने क्वेश्चंस करते हैं, कैसे थ्योरी पार्ट भी समझते हैं। जैसे कि पिछले संडे को जो लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने इंटीजर्स के बारे में समझा था, इंटीजर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था, आप जाके एक बार देखो। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल के बारे में समझा था कि अगर कोई भी नंबर दे दिया गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो अब उसके बाद आती है लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में नवोदय हर साल कॉम्प्रीहेंशन देता है, मींस अनुच्छेद देता है। तो हर वीक आपको एटलीस्ट 3 से 4 पैसेज पढ़ो। एटलीस्ट अगर डेली एक पैसेज पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है। डेली एक पैसेज अगर आपने कर लिया तो बेस्ट है, ठीक है। हर एक डेली एक पैसेज पढ़ो, सारे क्वेश्चंस उसको करो, सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर आपने डेली एक पैसेज कर लिया तो फिर इंग्लिश में भी 25 मार्क्स तो फिक्स है। शिवानी मैम की आप जाओ वीडियो देखो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही है बच्चों। आप इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन ढूंढते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो एक्सप्लेन कर रही है। आई गेस उन्होंने 2 या 3 लेक्चर्स लिए जिसमें PYQs एक्सप्लेन किया है। तो आप जाओ और देखो अभी तक वेट किस चीज की कर रहे हो। अगर जो भी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूं ये सारी की सारी वीडियोस देखो। अगस्त जो पूरा महीना है बच्चों, क्या अगस्त जो पूरा महीना है उसमें आप पूरे सिलेबस पे ध्यान दो। क्या करोगे? अगस्त वाले महीने में पूरा का पूरा सिलेबस पे आप ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लाइव क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं, सिलेबस के बारे में पढ़ाया गया है, वो पूरा आप अगस्त के महीने में कंप्लीट कर लो। अगर नहीं अगस्त तक कर पाते तो अक्टूबर 10 दिन ले लो, सितंबर 10 सितंबर तक ले लो कंप्लीट करने के लिए। कब तक? 10 सितंबर ले लो, एटलीस्ट 10 सितंबर तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर। देखो बहुत ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है आपके। अगर मैं बोलूं तो 9 चैप्टर्स आपके मैथ्स में है। क्या बच्चों? 9 चैप्टर आपके कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में 9 चैप्टर है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में 5 चैप्टर है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी में बच्चों कितने? 5 चैप्टर हैं। ईवीएस में आपके 4 चैप्टर हैं। तो कितने हो गए? 9, 5, 14, 4, 18। और डेली एक कॉम्प्रीहेंशन करना है। देखो डेली एक चैप्टर तो आप पढ़ सकते हो, डेली एक चैप्टर पॉसिबल है। नहीं तो देखो हाफ चैप्टर मैथ्स के ले लो, हाफ चैप्टर मैथ का ले लो,
ऐसे कर करके बच्चों एक महीने नहीं तो 40 दिन में एटलीस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का क्या मतलब है? पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब है कि सारे थ्योरी पार्ट और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जो आपका 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, क्या बच्चों 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप क्या करो, 10 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको क्या करना है, सारी अब क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs लगाने, बुक्स लगाने, बुक के सारे क्वेश्चन लगाने, एक एक बुक का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि सर बुक कौन सा ले, कहां से बुक ले, तो बच्चों ज्ञान भारत की जो बुक है आप इस वाले बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्या इस बुक को प्रेफर करने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने बहुत ही इसमें 2500 क्वेश्चंस है। अगर आपने ये देखो 2500 क्वेश्चंस मतलब समझ आ रहा है, एक भी क्वेश्चन नवोदय के पार नहीं आने वाला है। अगर आपने ये पूरा बुक ट्राई कर लिया, पूरा बुक का क्वेश्चन कर लिया, तो मतलब आप हर एक क्वेश्चन करोगे जो नवोदय में आ सकता है, ठीक है। बस डिजिट चेंज हो सकते हैं, सर नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन नवोदय में यहीं से आएगा, ये मैं अभी कह रहा हूं और देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद और इसमें एक और क्या खास बात है, अगर आप कहीं भी किसी क्वेश्चंस में अटक रहे हो, इस वाले पे क्या करना है, इस वाले पे आपको स्कैन करना है और जैसे ही आप स्कैन करोगे क्या होगा, वीडियो सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है, तो जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है। अब आपकी ये भी क्वेश्चन आती है कि बुक कहां से ले, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर दे दिया करूंगा जिससे आप बुक परचेज कर सकते हो, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। सर इस वाले सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, कैसे नवोदय की तैयारी करो, हम आपसे 1 to 1 बैठ के बात करेंगे, बताएंगे बच्चे इस वाले चैप्टर को ऐसे करो, इस वाले चैप्टर पे इतने दिन दो, ठीक है। समझ आई बात? हो गई। चलो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक आप पूरे बुक के क्वेश्चंस लगा लो, हर एक चैप्टर से बैठो, 3-3 घंटे बैठो और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लगाओ। अब तब भी लाइव चल रही होगी, तब भी लाइव क्लासेस चल रही होगी, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब समझ आ रहा है, अगर आप हर दिन ईवीएस में, मैथ्स में 50-50 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप नवोदय ऐसे ही निकाल लिए। समझ आई बात? अब उसके बाद अक्टूबर पूरा महीना बचा, अब इसमें आप PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट दो, टेस्ट पेपर लो, टेस्ट दो। जब आप हमसे बुक लोगे तो वहां पे आपको हम टेस्ट पेपर भी देंगे, 10 टेस्ट पेपर देते, कितने? 10, और उसका भी एक एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वो जो 10 टेस्ट पेपर होगा उसका एक एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो आप ये 10 टेस्ट पेपर लेके आप डेली 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ मैं नवोदय का पेपर कितने देर में सॉल्व कर ले रहा हूं। समझ आई बात? मीन 2 घंटे का पेपर होता है और आप 2 घंटे बैठो और हर एक क्वेश्चन लगाओ और देखो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, कितने मार्क्स आप ला रहे हो। इज इट क्लियर एवरीवन? अक्टूबर में आप ये करोगे। उसके बाद बात आती है नवंबर में। 27 डेज हैं और 28 डेज को क्या है, नवोदय का आपका पेपर है। नवंबर में आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें जो आपने पढ़ ली है अब उसको फिर से रिवाइज करना है। नवंबर में हम फिर मैराथन लेके आ रहे हैं, 6-6 घंटे का हम मैराथन लेके आएंगे। वहां पे आपको सारी चीजें जो है वो रिवाइज करनी है, हम एक एक चीज रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, बस आप वो ज्वाइन कर लो। नवंबर में 15 से 20 दिन आप वो ज्वाइन कर लो। अभी बस आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सारी चीजें कर लो। उसके बाद नवंबर में हम आपका नवोदय निकालेंगे। जितनी चीजें मैंने बोली है अक्टूबर तक आप वो कर लो, तो नवंबर में मैं आपको दावा देता हूं कि हम नवोदय क्लियर करके आएंगे। ठीक है बच्चों? चलो, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये क्लियर करना है, कैसे 90 डेज स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी, क्या करना है। 40 डेज आप लो और पूरे सिलेबस को पढ़ लो। उसके बाद अगर 20 दिन में नहीं होता है, ठीक है, 20 दिन में अगर 10 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे बुक के क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे, डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों अगस्त के 10 तारीख लो ना। PYQ के लिए 20 दिन काफी है, ठीक है। आप 20 से 25 दिन PYQ के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम टॉप नॉच तैयारी करो, ठीक है। क्या बच्चों? टॉप नॉच पूरा तैयारी करो, लग जाओ अभी से और नवोदय को क्लियर करके आओ। क्या अब की बार नवोदय पार?
ठीक है बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखो, इस बार नवोदय क्लियर करके ही आना है और फिर बताना है सर मेरा रिजल्ट आ गया, आपने ऐसे ऐसे बोला था, मैंने फॉलो किया और मेरा रिजल्ट आया है। इस चीज को नहीं बोलना है, ठीक है बच्चों। चलो, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। 9 कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे, अब कैसे पढ़ोगे, वो क्लियर हो गया है। इसलिए बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे मुझे सर स्ट्रेटजी वीडियो लो, कैसे मैं पढ़ूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं, ये स्ट्रेटजी बताओ कि कैसे आप हर महीने एक अपना रखो, गोल रखो कि ये कंप्लीट कर लेना है। क्या हर महीने का गोल रखो, सर इस महीने मैं पूरा सिलेबस कर लूंगा। कमेंट पे जरूर बताना कि क्या आपने इस महीने अगस्त में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 10 सितंबर तक आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने बुक लगाया। ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर टाइम बीत गया। बच्चे अभी टाइम है, अगर अभी नहीं किया तो फिर बीत सकता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो ओके, तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।